ओके, बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कोरिलेशन कंप्लीट हो गया, यूनिट 3 का ही हिस्सा था। आज यूनिट 3 का ही अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट 3 से ही एसोसिएट है, एंड दैट इज योर लीनियर रिग्रेशन। आज हम लोग देखेंगे लीनियर रिग्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं रेखी प्रक्रमण। देखो यार, हम लोग ना मीन निकालना सीखे। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कुछ डाटा होते हैं और उस डाटा से अपन कुछ एजम्पशन बेसिस पे कुछ अपन लोग को फिगर फाइंड आउट करते हैं, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। स्टैटिस्टिक्स टोटली एजम्पशन बेसिस पे काम होता है, थ्योरिकल चीज़ें होती है, एजम्पशन बेसिस पे उसके वैल्यूज़ या डाटा के कुछ वैल्यूज़ या कुछ अमाउंट फिगर्स हम लोग को निकल के सामने आते हैं। तो हम लोगों ने देखा मीन देखा, हम लोगों ने मीडियन देखा, हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, हम लोगों ने कोरिलेशन देखा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स धीरे धीरे एक एजम्पशन बेसिस पे वैल्यू फाइंड आउट करते करते उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि अगर हम लोग को एक डाटा का कुछ वैल्यू पता है तो उसके हेल्प से हम सामने वाले डाटा का वैल्यूज हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वही काम रिग्रेशन में होता है। रिग्रेशन में भी दो सीरीज होती है, सीरीज एक्स होती है, सीरीज वाई होती है। अगर हमारे पास सीरीज वाई के कुछ डाटा अगर अवेलेबल है तो उसके हेल्प से हम सीरीज एक्स के परफेक्ट डाटा हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट डाटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों को एक्स सीरीज का कुछ डाटा अवेलेबल है, कुछ डाटा, तो हम लोग परफेक्ट डाटा किसके फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई सीरीज के जो भी परफेक्ट डाटा होंगे या परफेक्ट वैल्यू होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एजम्पशन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यही काम किसका होता है, रिग्रेशन इक्वेशन का होता है, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन निकालते कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो समझाते हैं। तो नंबर 1 देखो, पहले निकालते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं रिग्रेशन। हम लोग इसमें देखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीखते हैं एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स सीरीज का वाई सीरीज के ऊपर रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इनटू द ब्रैकेट y माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक। इसके बाद इसी तरह नंबर 2, अगर आप निकालना चाहते हो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अगर आप y ऑन x निकालना चाहते हैं तो बस जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा। r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू x माइनस क्या हो जाएगा, x बार, ठीक है। सारी चीज़ों के डिजिट्स के वैल्यू हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो फॉर्मूला सब सेम ही है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r। x ऑन y था तो x ऊपर रहेगा, y नीचे रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी तरीके से y ऑन x था तो y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा, बाकी सब सेम है। बस जहाँ x है वहाँ क्या आ गया, y आ गया, कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब समझो, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम x बार की बात करते हैं। x बार का बात तो पता है तुम लोग को, मीन वैल्यू ऑफ x सीरीज, जो भी x सीरीज होगा उसका मीन वैल्यू निकाल लो। y बार का मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू ऑफ y सीरीज, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का मतलब क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा, समझ गए। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पर x का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल वैल्यू ऑफ x सीरीज का कोई एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। एंड देन y सीरीज का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ y सीरीज। तो y सीरीज का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें एक्चुअल वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है, समझ में आ गया। मतलब ये कि अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप डील कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें हम लोग। तो देखिए आपके बुक का एक्सरसाइज निकाल लीजिए, और एक्सरसाइज सिर्फ एक ही रिग्रेशन से रिलेटेड मिला एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया होगा, आप लोग को मिला क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या, उसको अपन लिख लेते। तो जैसे आप एग्जाम भी दोगे तो सबसे पहले लिख लेना है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आप लोग को दिया है, जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन जो है उसको फटाफट लिख ले करो। चलो क्या क्या गिवन है देखो, सुनो। कहता द फॉलोइंग डाटा रिलेट द प्राइस ऑफ आइटम्स इन जबलपुर एंड नरसिंहपुर आर अवेलेबल। बोल रहा है कि दो आपको शहर दिया है, 2 शहर दिया है, एक जबलपुर दिया है और एक दिया हम लोग को क्या है, नरसिंहपुर। ये 2 शहर दिया है।
और कहता है इट्स द प्राइस ऑफ आइटम इन नरसिंहपुर व्हेन इट्स प्राइस इन जबलपुर इज 15 रुपीज़। आपको बोल रहा है एस्टिमेट द प्राइस ऑफ नरसिंहपुर। आपको क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, अलग से लिख देते हैं फाइंड आउट एस्टिमेटेड प्राइस, एस्टिमेट प्राइस ऑफ नरसिंहपुर। आपको नरसिंहपुर का प्राइस निकालने के लिए कहता है एस्टिमेट प्राइस ऑफ नरसिंहपुर। आप नरसिंहपुर प्राइस निकालिए इफ प्राइस इन जबलपुर, अगर जबलपुर में प्राइस कितना है, जबलपुर का प्राइस कितना है 15 रुपया है, कितना है 15 रुपया है, ठीक है, ये बोलता है, समझाते हैं आगे, ठीक है। अगर जबलपुर में उस चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर 15 रुपये है तो नरसिंहपुर में उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है वो आपको निकालने के लिए कहता है। इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या लिखता है इसके अलावा, अपन को कहता है मीन ऑफ द प्राइस ऑफ द आइटम जबलपुर। मीन दे दिया हम लोग को, क्वेश्चन में मीन लिखा है, मीन ऑफ द प्राइस ऑफ द आइटम 10 रुपये और 12 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये, मतलब प्राइस का मीन वैल्यू अपन को 10 रुपये और 12 रुपये दे दिया दोनों शहर का। और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्राइस ऑफ द आइटम, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, प्राइस ऑफ द आइटम स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया हम लोगों को, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, दोनों ही शहर का अलग अलग रेट दे दिया है, कितना कितना है भाई 4.2 एंड 4.5, ये अपन को वैल्यू दे दिया है। और आपको कहता है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द प्राइस ऑफ आइटम इन जबलपुर एंड नरसिंहपुर 0.8 एंड द कोरिलेशन बिटवीन बोथ सिटीज। कोरिलेशन अपन को दे दिया है 0.8 दे दिया हम लोग को, 0.8 दे दिया, ठीक है, 0.8 दे दिया है, ओके ठीक है, यहाँ तक हम लोग को क्या कर दिया है, दे दिया, प्लस में 0.8 दे दिया है, ठीक। आप लोग को कहता है, अब समझ जाओ क्वेश्चन में कहता है क्या, देख लो अपने क्वेश्चन में ना जबलपुर नरसिंहपुर का सिस्टम दिया है। कहता है क्वेश्चन में कि आप नरसिंहपुर का प्राइस फाइंड आउट करो, अगर जबलपुर में उस वस्तु का प्राइस कितना है 15 रुपये है, मीन दे दिया है 10 रुपये 12 रुपये, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है दोनों शहर का अलग अलग 4.5 और 4.2 और 4.5 समथिंग दे दिया है, ठीक है। हम लोग को एक शहर का प्राइस निकालना है, तो पहले क्वेश्चन को अगर बनाना है तो मानना पड़ेगा लेट, पहले मान लो जबलपुर को x मान ले और प्राइस इन नरसिंहपुर को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो अपन लिखेंगे लेट प्राइस इन जबलपुर, जबलपुर के प्राइस को हम लोग, जबलपुर को अपन क्या मान लेते हैं x सीरीज मान लेते हैं, ठीक है, x सीरीज मान लेते, प्राइस ना लिख के जबलपुर का x सीरीज मान लो और नरसिंहपुर को y सीरीज मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब एक बात बताओ, जबलपुर को x सीरीज माना और नरसिंहपुर को y सीरीज माना, अब बताओ यहाँ पर एक्चुअल प्राइस किसका दिया हुआ है, जबलपुर का एक्चुअल प्राइस दिया है कि नरसिंहपुर का एक्चुअल प्राइस दिया, निकालने क्या बोला ये बताओ, फाइंड आउट करने क्या बोला, नरसिंहपुर, फाइंड आउट करने बोला नरसिंहपुर, मतलब y हमको फाइंड आउट करने बोला, क्या निकालने बोला y, जो फाइंड आउट करने बोलेगा उस पर फोकस करोगे, क्या फाइंड आउट करने बोला है, y फाइंड आउट करने बोला है, तो आप फॉर्मूला कौन से लेंगे, y ऑन x, क्या लोगे, अगर यहाँ पे x निकालने बोलता तो क्या लेते x ऑन y, हमको y निकालने बोला तो क्या लेंगे y ऑन x लेंगे, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, y ऑन x। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, आगे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलोगे और लिखोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में लिखोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, क्या लिख दोगे y ऑन x, बोलो फॉर्मूला क्या होता है y ऑन x का, y माइनस y बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज x माइनस x बार, ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। अब आपका काम क्या है, एक्सप्लेन करना, चलो अब इसको एक्सप्लेन कर लेते फटाफट, क्या एक्सप्लेन करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं, y का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्राइस ऑफ y, तो y का एक्चुअल प्राइस अपन को पता है कि अभी नहीं पता, छोड़ दो। y बार का मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू या मीन प्राइस ऑफ y, तो बोलो y का मीन वैल्यू कितना दे दिया है, देखो 12 दे दिया, मीन कितना दे दिया है 12 दे दिया है, वैसे ही उसके बाद फिर अपने को दिया है r, तो r का वैल्यू दे दिया कोरिलेशन, ठीक है। फिर हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज, तो बोलो y सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 4.5 दे दिया, तो 4.5 लिख लो। फिर हम लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज, बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज कितना दिया है 4.2 दे दिया है, और फाइनली हम लोग लिखते हैं x नॉर्मल x दिया, बोलो मतलब क्या है इसका, एक्चुअल प्राइस ऑफ x सीरीज, एक्चुअल प्राइस ऑफ x कितना दिया है 15 दे दिया है, ठीक है। एंड x बार का मतलब क्या होता है, मीन प्राइस ऑफ x सीरीज, x सीरीज का मीन प्राइस कितना दे दिया है 10, ठीक है, दे दिया है, देख लो कितना दे दिया 10, पुट कर दें। तो चलो जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, नाउ रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, फिर से फॉर्मूला लिख लो, y माइनस y बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज
x माइनस क्या कर लेंगे, x बार कर लेंगे। सो y बोलो मीन का वैल्यू कितना है, y बार कितना है यहाँ पे 12, यहाँ 12 लिखोगे इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज, तो x सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4.5 y सीरीज का ना, और x सीरीज का कितना 4.2, और एक्चुअल वैल्यू 15 है, और माइनस x बार कितना दिया है 10, ओके 10 दिया। चलो y को एज इट लिख दो 12। अब जिस स्टेप में मैं सॉल्व करता हूँ वही फॉलो करे करो, ओके। क्या करोगे, पहला देखो ये इंटू है ना, पहले इंटू करो फिर डिवाइड करो, चलो करो, पहले इंटू करो फिर डिवाइड करो, कितना आ रहा बताओ, पहले इंटू कर लो फिर डिवाइड कर लो, या और परफेक्ट चाहिए ना, और परफेक्ट चाहिए ऐसा करो, चलो मैं जो कर रहा हूँ वो करो, मत करो ऐसा, वैसा ही मत करो, वैसा ही मत करो। सुनो पहले इसको एज इट इज लिख दो, 8.4 4.5 डिवाइड बाय 4.2 को एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है ना, 15 माइनस 10 करो 5, तो 5। अब करो पहले तीनों को इंटू कर लो फिर कैलकुलेटर में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो करो, पूरा फाइनल आंसर निकाल लो। चलो पहले इंटू करो फिर डिवाइड करो, इसको इंटू इसको इंटू इसको इंटू फिर इसको डिवाइड कर दो। हाँ 14 पॉइंट समथिंग, हाँ जी कितना आ रहा है 4.2857, क्या क्या निकाल रहे हैं आप लोग। पहला 0.8 है, इंटू करोगे आप कितना 4.5, फिर इंटू करोगे 5, डिवाइडेड बाय करोगे 4.2, अरे 0.8 करोगे 0.8 इंटू करोगे 4.5, फिर इंटू करोगे 5, समथिंग 18 आया, फिर डिवाइड करोगे, चलो लिख ही देता हूँ 18 डिवाइड बाय 4.2, चलो करो 18 डिवाइड बाय 4.2 कितना आ रहा है 4 पॉइंट कितना आ गया 28, 4.285 आ रहा है समथिंग, 29 ले लो ऑलमोस्ट, क्या ले लो ऑलमोस्ट 29 ले लीजिए, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देन y इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करोगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.289 सॉरी 4.29 प्लस 12 जोड़ो 16.29, दिस इज योर आंसर। देख लो आंसर आ गया होगा 16 आया कि नहीं आया, देख लो। तो अपन लिख सकते हैं नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। आंसर लिख सकते हैं प्राइस इन जबलपुर नहीं नरसिंहपुर, प्राइस इन नरसिंहपुर इज इक्वल टू कितना 16.29 रुपीज़, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, एकदम आसान लगा, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं चलिए नोट करिएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप अपने बुक में, लिखा हुआ है एवरेज वीकली वेजेस मिला आप लोगों को, वर्कर ए बी वगैरह का दिया हुआ है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा, होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए आप सभी, 3 को देखिए IMP लगा लेना। द फॉलोइंग डाटा बेस्ड ऑन 450 स्टूडेंट्स आर गिवन फॉर मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। बोल रहा है कि कुल मिला के 450 स्टूडेंट्स हैं, इधर देखो कुल मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुल मिला के बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 450 स्टूडेंट्स है, ठीक है। फिर कहता है और उनके मार्क्स दिए स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के, उनके मार्क्स दिए हैं स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स उन लोगों को दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के ये मार्क्स उनके दिए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या है देखे भला, कहता है सर्टन एग्जामिनेशन एस्टिमेट द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 50 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। बोल रहा है एस्टिमेट द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, आपको ये बोलता है कि फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एस्टिमेट मार्क्स एवरेज बोल रहा हूँ, मतलब मीन मत समझ लेना उसको, एवरेज मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, शायद इकोनॉमिक्स बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, एक मिनट, इकोनॉमिक्स बोल रहा है। इकोनॉमिक्स में कितना एग्जैक्ट मार्क्स है, अगर आपके इकोनॉमिक्स का मार्क्स हमको दे दिया है, इफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, मार्क्स इन सॉरी स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स हम लोग को दे दिया कितना, इसमें दे दिया हम लोग को स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स दे दिया 50, ओके। मतलब बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स आपको दे दिया है 50 दे दिया है, इकोनॉमिक्स का मार्क्स निकालने बोल रहा है। बताओ यहाँ x, अगर आप इसको x मान लेते इसको y मान लेते तो क्या निकालना आप लोगों को, y निकालना आप लोगों को, तो यानी फॉर्मूला कौन सा लोगे y ऑन x, सेम उसी प्रकार का, ठीक है। आगे क्या कहता है देखें, इसके बाद कहता है मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मार्क्स दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। क्या क्या दिया, देखो मीन मार्क्स में 40 और 48 दे दिया, स्टैटिस्टिक्स का 40, इसका 48 दे दिया मीन मार्क्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन में 12 दे दिया स्टैटिस्टिक्स का और 16 दे दिया है। समझ में आया,
इसके अलावा कहता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ मार्क्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन ऑफ मार्क्स देयर रिस्पेक्टिव मीन्स 42,075। सम ऑफ लिखा है सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू दे दिया 42,075, ये दे दिया है। चलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को फाइंड बनाना है, ठीक है। चलो इतना अपन को क्या कर दिया, दे दिया। अब एक बात बताओ, इसमें सब कुछ दिया, किस चीज़ की कमी थोड़ा सा बता दो मेरे को। रिग्रेशन की कमी, आर की, कोरिलेशन की। अब बोलोगे सर कोरिलेशन की कमी है, हमको जो जो चाहिए होता है, मीन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, एक्चुअल वैल्यू भी है, एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, कोरिलेशन। कैसे करें सर अब कोरिलेशन के लिए, तो कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। तो ये जो दिया ना सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन मतलब समझते हो, डेविएशन मतलब dx एंड dy, मतलब बोल रहे हैं सम ऑफ डेविएशंस, मतलब ये दिया है 42,000 कितना 75, ये होता है इसका मतलब, ये अपन को दे दिया। तो इसके हेल्प से अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं। याद करो एक फॉर्मूला था कोरिलेशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल ऑफ dx एंड dy डिवाइडेड बाय n इंटू n का मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो नहीं निकल आएगा कोरिलेशन, नहीं आ जाएगा। देखो करके देख लो, r स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 42,075 डेविएशन हो गया प्रोडक्ट, और n का वैल्यू कितना है, बोलो n का वैल्यू कितना दिया है, 2 नहीं 450, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 450 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 12 और y का कितना है 16, समझ गए। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई करो, ये तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा बताओ मुझे, 86,000। अब डिवाइड कर दीजिए 0.48, आगे क्या है, ऑलमोस्ट 0.4869 है, ऑलमोस्ट आप 49 भी ले सकते हो, 84 भी लोगे चल जाएगा, आप चाहो तो 49 ले सकते हो। 0. क्या लेना 49। अब बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बनवा ही दिया, 2 आपके लिए होमवर्क है और 3 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, समझ में आया। इसके अलावा एक ना एग्जाम्पल देखना, फादर्स एज और सन्स एज वाला क्वेश्चन होगा, देखना फादर और सन्स एज वाला एग्जाम्पल में होगा, आप लोग के बुक के देख लेना, वो बहुत IMP क्वेश्चन है, उसको बना के लाएंगे आप लोग। तो आज के लिए काफ़ी इतना क्लास, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।